जब मैं रेप विक्टिम पर रिपोर्ट के लिए जानकारियां इकट्ठा करना शुरू किया तो इस दौरान 8 अगस्त को हापुड़ में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ 3 वहशी दरिंदों ने रेप किया और उस बच्ची के सरापा को छलनी कर दिया। अभी इस घटना से हम लोग उबर नहीं पाए थे कि 16 अगस्त 2020 को एक 13 साल की बच्ची के साथ 2 दरिंदों ने बेरहमी से बलात्कार किया और उनकी हत्या कर दी गई। ये दोनों घटना यूपी के जिला हापुड़ और लखीमपुर की है। सलाम, आदाब, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। हाय, दिस इज सागर कूल और आप देख रहे हैं इन्फो सागर। आज मैं आपके सामने देश और दुनिया का एक सेंसिटिव इशू पर एक खास रिपोर्ट लेकर हाजिर हूं और वो गंभीर इश्यूज ये हैं कि रेप विक्टिम्स इन इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी कि हिंदुस्तान और देश दुनिया में होने वाले रेप विक्टिम्स। याद रहे कि किसी के दामन में झांकने से पहले अपना दामन में झांक लेना अहम होता है। इसीलिए मैं शुरू करूंगा। मैं पूरी दुनिया पर रिपोर्ट रखने से पहले मैं अपने भारत पर रिपोर्ट रखूंगा। यूं तो बचपन से हम पढ़ते और सुनते आ रहे हैं कि यहाँ औरतों को लक्ष्मी और देवी का दर्जा दिया गया है। महिला सुरक्षा पर बड़ी बड़ी योजनाएं पास कराई गई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे लगाए गए, मगर जमीनी हकीकत खून की आंसू रुलाती है। वुमेन असॉल्ट्स घटने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। तो आइए हिंदुस्तान में बदनसीब बेटियों के साथ होने वाले रेप विक्टिम्स पर एक रिपोर्ट कार्ड आपके सामने हाजिर है। अगस्त के शुरुआत में मैंने एक रिपोर्ट तैयार करना शुरू किया। वो रिपोर्ट जो मैं आपके सामने हाजिर कर रहा हूं, उस रिपोर्ट को तैयार करते करते यूपी के 2 जिलों में 3 ऐसी दरिंदगी वाली घटना घटी है जो मैं आपके सामने बगैर बयान किए हुए नहीं रह सकता। दोस्तों, किसी घटना को रिप्रेजेंट करने से पहले एक दिल दहलाने वाली घटना के बारे में जानते हैं। केएम हॉस्पिटल मुंबई में 27 नवंबर 1973 को रात में एक सफाई कर्मचारी ने नर्स अरुणा शांगबॉग के साथ जबरदस्ती करने के दौरान कुत्ते की जंजीर से उनके गले को ऐसे बांधा कि वो उसी केएम हॉस्पिटल में 42 साल तक कोमा में रही। आखिरकार मई 2015 में इस दरिंदगी के दलदल से हमेशा के लिए कूच कर गई। क्या बिगाड़ी थी अरुणा शानबाग ने? उनकी तो एंगेजमेंट भी हो चुकी थी और शादी की बंधन में बंधने वाली थी। आइए और कुछ दरिंदों की दरिंदगी से रूबरू कराता हूँ। ढोंगी आसाराम, ढोंगी बाबा राम रहीम, स्वामी चिन्मयानंद, बालिका गृह मुजफ्फरपुर, बेकसूर निर्भया केस, कठुआ आसिफा रेप केस, उन्नाव रेप केस, डॉक्टर प्रियंका रेड्डी हैदराबाद, हापुड़ लखीमपुर, गोरखपुर, रेणु गांव अररिया जैसे अनगिनत वारदात हैं जिन्हें भुलाए नहीं भूल सकते। रेपिस्ट पॉलिटिशियंस के करतूतों को उजागर करते हैं। जोधपुर के फॉर्मर डीसीपी अजय लांबा ने आसाराम पर एक किताब लिखा, गनिंग फॉर द गॉड मैन। इस किताब में वे लिखते हैं कि कैसे आसाराम और उनके गुर्गों से धमकियां मिलती थीं, यहाँ तक कि केस पर नजर रख रहे डीसीपी की पूरे परिवार को खत्म करने की धमकियां मिलती थी। बाबा राम रहीम की वो सारे कवरेज देख लीजिए। जब उसे कोर्ट में पेश किया जाता था तो हेलीकॉप्टर से कोर्ट लाया जाता था और उनके अंध भक्तों ने शहर की ऐसी हालत कर दी थी जैसे कि कश्मीर में दंगा भड़का हो। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी नेता स्वामी चिन्मयानंद अपने कॉलेज के 23 साल की लॉ स्टूडेंट के साथ रेप किया। ऐसे ही वो कई मासूम और कमसिन लड़कियों के साथ से मसाज के बाद बलात्कार करते थे। 14 दिसंबर 2019 को द फ्री प्रेस की रिपोर्ट आती है 10 बीजेपी लीडर्स हु कन्फेस्ड रेप विक्टिम्स। नंबर 1,
कुलदीप सिंह सेंगर जून 2017, स्वामी चिन्मयानंद मार्च 2017, जयेश पटेल मार्च 2017, विजय जॉली फरवरी 2017, काशीमीरा अनिल भावसाले जनवरी 2017, वेंकटेश मौर्य अक्टूबर 2016, भोजपाल सिंह फरवरी 2016, हामिद सरदार अगस्त 2014, निहाल चांद जून 2014, प्रमोद गुप्ता जैसे अनेक लीडर हैं जिन पर रेप केस के लिए एफआईआर किया गया, जिन पर बलात्कार के चार्जेस लगाए गए हैं। इसके अलावा कई ऐसे पॉलिटिशियंस पर रेप चार्जेस लगे जो अलग अलग पार्टियों के लीडर्स हैं। शी द पीपल रिपोर्ट के मुताबिक अनु सांडा है समाजवादी पार्टी 2010, विक्रम सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस 2013, रोहित तिलक इंडियन नेशनल कांग्रेस, शांतिलाल सोलंकी बीजेपी 2017 वेस्ट बंगाल, हेमंत कटारे इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके अलावा दो ऐसे नेता थे जिन पर मॉलेस्टिंग के चार्जेस लगे कि रविंद्र भवन थर्डे बीजेपी एमएलए एक 19 साल की लड़की के साथ बस पर छेड़खानी किया और जेडीयू एमएलए एक महिला के साथ ट्रेन में छेड़खानी की। इन तमाम मामलों के अलावा कई ऐसे मामले हैं जिनमें पीड़िता को डरा धमकाकर चुप करा दी जाती है। अगस्त 2020 उत्तर प्रदेश में रेप विक्टिम्स। 6 अगस्त को हापुड़ में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप करके उसके शरीर को छलनी किया बच्ची हॉस्पिटल में मौत और जिंदगी की लड़ाई लड़ रही है। 17 अगस्त को गोरखपुर में 13 साल की नाबालिग बच्ची से रेप करके उनके प्राइवेट पार्ट को सिगरेट से जलाया। 18 अगस्त को मेरठ में एक महिला के चेहरे और गर्दन पर चाकू के निशान हैं, इसमें उनके रिश्तेदार गिरफ्तार हैं। 20 अगस्त को आगरा में एक मेडिकल छात्रा का शव मिला जिसमें एक डॉक्टर गिरफ्तार हैं। 24 अगस्त को एक नाबालिग छात्रा लखीमपुर के पास के कस्बे में ऑनलाइन फॉर्म भरने गई थी पर वो दोबारा वापस अपने घर नहीं पहुंच पाई। 25 अगस्त मंगलवार को पास के खेत में उसकी लाश मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक रेप के बाद उनका कत्ल कर दिया गया। यह वो घटनाएं हैं जो यूपी के संत महाराज योगी के दावे को खोखला कर रही है कि उत्तर प्रदेश राज्य में क्राइम के रेट्स गिर रही हैं। 2019 में केवल उत्तर प्रदेश में रेप की 1692 घटनाएं हुई, वहीं 2020 में जनवरी से लेकर अगस्त 2020 तक इस तरह की 1225 घटनाएं घटित हो चुकी हैं। फणीश्वरनाथ रेणु की धरती अररिया में एक ऐसा घिनौना हरकत हुआ कि एक लड़की के साथ 5 लोगों ने गैंग रेप किया। वो लड़की दरअसल अपने एक साथी के साथ मोटरसाइकिल सीख रही थी। तभी सिखाते सिखाते शाम 6 बजे के करीब उन्हें एक सुनसान जगह पर ले जाकर वहाँ आरोपी के और 3 साथी मौजूद थे। उनके साथ मिलकर उन लोगों ने उनके साथ दरिंदगी के साथ रेप किया। यह घटना 6 जुलाई 2020 की है और पीड़िता 10 जुलाई को अपने एनजीओ साथियों के साथ जब पुलिस स्टेशन पहुंचती है एफआईआर करने के लिए, तो वहां पर पहले से आरोपी मजिस्ट्रेट मुस्तफ़ा शाही के पास बैठा हुआ पाया जाता है। फिर इनका बयान इस लड़की को वहां पर बुलाया जाता है, कहता है कि तुम यहाँ पर साइन करो, मगर लड़की को डर होता है कि पहले मेरे साथियों को बुलाया जाए, वो पढ़कर मुझे सुनाएंगे, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर साइन करूँगी। लेकिन इसी एक आवाज़ के चलते उनके साथियों पर और उस पीड़िता पर वापसी मानहानि का केस डालकर उन्हें जेल के अंदर कर दिया जाता है और 9 दिन की कस्टडी के बाद 9 दिन जेल में रहने के बाद उन्हें दोबारा पटना हाई कोर्ट के आदेश पर रिलीज़ किया जाता है। ये रिपोर्ट द वायर, बीबीसी और एनडीटीवी जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट किया गया, लेकिन अररिया के लोकल न्यूज़ इस न्यूज़ को नहीं पब्लिश करते हैं।
इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोकल रेपिस्ट बड़े वर्चस्व किस्म के होते हैं, वो लोकल अखबार न्यूज़ चैनलों के मुंह को बंद कर देते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कई ऐसे रेप विक्टिम्स ऐसे भी होते हैं जिन पर कोई एफआईआर नहीं होता और उनका मुंह बंद करा दिया जाता है, या फिर उन्हें इज्जत का खौफ के कारण वो एफआईआर ही नहीं कर पाते। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2018 में हर 15 मिनट पर एक रेप विक्टिम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट किया गया। एक घंटे में 4 केसेस, एक दिन में 93 केसेस, एक महीने में 2790 केसेस और एक साल में अबाउट 34,000 केसेस पुलिस के पास एफआईआर के लिए दर्ज हुए। यकीन जानिए, हर दिन सैकड़ों रेप ऐसे भी होते हैं जो डर और इज्जत के चलते जबान ही नहीं खोल पाती। एफआईआर तो दूर की बात है, इंडिया का ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां पर बलात्कारी का घिनौना खेला गया हो, कि एजुकेशनल डिपार्टमेंट हो, पॉलिटिशियंस, साधु संत, आश्रम, हॉस्पिटल, बालिका गृह, ग्रामीण क्षेत्र और अनेकों विभाग से रेप विक्टिम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट किया गया है। भारतीय संविधान में रेप विक्टिम्स को आर्टिकल 375 के तहत रखा गया है। आइए पिछले 10 सालों में घटने वाले रेप विक्टिम्स पर नज़र दौड़ाते हैं और ये रिपोर्ट एनसीआरबी की रिपोर्ट है। 2010 में 22,172 मामले, 2011 में 24,206 मामले, 2012 में 24,923 मामले, 2013 में 33,707 मामले, 2014 में 36,538 मामले, 2015 में 34,651 मामले, 2016 में 38,947 मामले, 2017 में 32,559 मामले, 2019 में 33,356 मामले और 2020 का रिपोर्ट आना अभी बाकी है। सोने की चिड़िया कहे जाने वाले हमारे भारत देश में कई आपराधिक मामले सामने आ रहे हैं और भारत की हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। ऐसे ही निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए हमें आप सपोर्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। इस पर फ़ोन पे और गूगल पे दोनों है। थैंक यू। जय हिंद।